और ये शुरू होला यहीं से समाप्त। पावर पावर मतलब कोई बच्चा खेलने वाला, चाहे हम लोग भी क्या करते हैं कि कोई आदमी जा रहा है, तो बोलें कि आप नहीं जाइए, तो हम ऐसे पकड़े रहते हैं और वो चाहता है कि हम आगे की ओर बढ़ें। तो हम बल लगा रहे हैं, खींच रहे हैं पीछे की ओर ज़्यादा, और उसका विस्थापन आगे की ओर खींचते-खींचते जा रहे हैं। तो क्या हो गया कि वो कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। जब 180 डिग्री का एंगल बनेगा, तो कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1। हम देखें। हेलो, स्वागत है आपका बीजीसी में यानी बिहार ग्लोबल क्लासेस में। आप देख रहे हैं बिहार ग्लोबल क्लासेस का यूट्यूब चैनल। हम एक फिजिक्स का कड़ी जोड़ते-जोड़ते जा रहे हैं। अभी हम आ गए हैं चौथा चैप्टर में, और ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि हर एग्ज़ाम में जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो चीज़ मिलेगी। उसके बाद एमसीक्यू लेकर के आएँगे। धीरे-धीरे आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ें जो बहुत जो जटिल था उसको सरल करते जा रहे हैं। कुछ कुछ इमेज को भी लेते हैं जिससे आपकी समझ और बढ़िया हो, विकसित हो। चलती हैं फिर नए स्लाइड की ओर और देखते हैं कि आज का जो चैप्टर है वो क्या है। चौथा चैप्टर में जाने वाले हैं। इसके पिछले वाला वीडियो सब मिल चुका है आपको। कार्य और शक्ति ऊर्जा हम देखेंगे अभी। चलिए देखिए, कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा तो बोलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? कार्य, एनर्जी एंड पावर। कार्य, एनर्जी, चार्ज, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये चीज़ों को हम बारी बारी से देखते जाएंगे, परत दर परत खोलते जाएंगे, और अब समझ आपका विकसित होते जाएगा। आप ये चीज़ें जो फिजिक्स में है वो सबसे आसान चैप्टर है। ये छोटा सा है, एक ही स्लाइड में आ जाए, मतलब एक ही क्लास में ख़त्म हो जाएगा इसका। लेकिन एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंस इसका ज़्यादा रहता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, घर का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इसमें देखने के लिए सवाल मिलता है। जैसे बोलता है कि 4 बल्ब लगे हुए हैं, इतना वाट का है, इतना घंटा जलाया जाए तो कितना यूनिट बल्ब का खपत होगा। ये चीज़ें धीरे-धीरे हम देखते जाएँगे और इसमें लेकर के आएँगे एमसीक्यू, उससे ज़्यादा समझ के मिलेगा आपको, ज़्यादा समझ होगी। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी है। ये चीज़ को हम देखेंगे धीरे-धीरे। चलिए देखते हैं, पहले देखते हैं कि कार्य क्या है, उसके बाद देखेंगे ऊर्जा क्या है, और कार्य और ऊर्जा दोनों इक्वल की है कि नहीं है। उसके बाद शक्ति देखेंगे, शक्ति क्या होता है। तो कार्य क्या है? फिजिक्स के अनुसार कार्य यह है, जब तक विस्थापन नहीं होगा, जब तक फिजिक्स के अनुसार कोई कार्य नहीं। आप 5 केजी का बोरा लेकर के, 5 केजी का वस्तु लेकर के आप खड़े रहेंगे, इधर घूम के फिर यहीं आ जाएंगे, तो इसमें कार्य जीरो, फिजिक्स के अनुसार जीरो होगा। क्योंकि वो कहता है कि स्थिति के अनुसार कार्य का मापन किया जाता है। जैसे कोई वस्तु जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं, उसी दिशा में वस्तु घिसक रही है, तो उसमें क्या कार्य होगा? कोई वस्तु, जैसे छोटे बच्चे में क्या होते हैं कि एक तरफ से साइकिल चलाने के लिए बच्चा चलाता है, एगो पीछे खींचता है, तो उसमें कितना कार्य होता है? नेगेटिव कार्य होता है, कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कभी शून्य होता है। तीनों कार्य को हम बारी-बारी से देखेंगे। पहले देखेंगे कार्य है क्या? पहले देखते हैं कार्य क्या है। कार्य यानी कि वर्क। ये सबसे पहले तो एक अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होता है। अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज है, हम देख लिए कि इसका स्केलर क्वांटिटी है। और आगे देखते हैं कि ये W बराबर होता क्या है? एफ एस कॉस थीटा। ये क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं। W क्या है? वर्क को दर्शाता है। F क्या है? बल को दर्शाता है। S क्या है? ये दूरी को दर्शाता है। तो विस्थापन बोलेंगे, विस्थापन को दर्शाता है। और ये कॉस क्या है? तो बल, बल और विस्थापन के बीच का कोण है। बल और विस्थापन के बीच को कोण को क्या कहते हैं? कोसीटा इसमें लगता है। ये फॉर्मूला है, क्या है? कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन।
फोर्स लिखते हैं इसको, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। अब देखेंगे कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, बल का होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर। तो पढ़ेंगे न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। तो क्या पढ़ेंगे, न्यूटन मीटर। अगर आपको पूछा जाए कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर, इसका बीमा क्या होगा, बीमा क्या होगा, डायमेंशन में एम ए हो गया गुना एम, ये एम द्रव्यमान वाला है एम, और इसमें गुना हो गया एल बटा एम गुना मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुना, इसको क्या लिखेंगे, द्रव्यमान एम हो जाएगा और एल स्क्वायर हो जाएगा और टी -2 हो जाएगा। एम एल स्क्वायर टी -2, एम एल स्क्वायर -2 क्या हो जाएगा, कार्य का, कार्य के क्या होंगे, कार्य के ये बीमा हो गए हैं। पूछता है सवाल आपका, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, चाहे कोई भी एग्जाम हो, बिहार का एग्जाम हो, एईडीओ है, इसमें देखेंगे कि ये सवाल पूछे कहीं, कार्य का बीमा पूछ देगा, कार्य का एसआई मात्रक पूछ देगा। स्टेप बाय स्टेप आप जाने हुए रहेंगे तो आप आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जैसे कोई वस्तु है, वस्तु है और फोर्स लग रहा है और विस्थापन भी हो रहा है इधर ही, ये थीटा बराबर यहाँ होगा 0 डिग्री। थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो डब्लू बराबर होता है एफ एस कोस, तो एफ एस कोस 0 डिग्री, एफ एस कोस 0 का मान होता, यानी कि कहने का मतलब है कि जिस वस्तु को हम धक्का दे रहे हैं और वो वस्तु उसी दिशा में घिसक रही है, उसी दिशा में बढ़ रही है, उसका विस्थापन हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि वो वस्तु तो में एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री का बन रहा है। जब 0 डिग्री का बनता है, और कॉस ही क्यों लेते हैं, कॉस इसलिए लेते हैं कि जब भी वेक्टर जब दो कोई वेक्टर यदि डॉट प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है, कोई दो सदिश राशि यदि डॉट प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है तो उसमें कॉस थीटा लगता है। कॉस 0 का मान क्या होगा, 1 होगा। और यदि देखिए, इसे देखिए साइकिल, बल इधर का लग रहा है, विस्थापन इधर का हो, बल इधर के लग रहा है, विस्थापन इधर का हो रहा है, तो इसमें बनता है थीटा बराबर होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। जब 180 डिग्री होगा तो डब्लू बराबर क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि कॉस 180 डिग्री बराबर होता है -1, कॉस 180 डिग्री बराबर क्या होता है, माइनस। देखते हैं, डब्लू बराबर होता है एफ एस कॉस 180 डिग्री, डब्लू बराबर -FS, जहाँ डब्लू बराबर कार्य है यानी कि वर्क है,
जहाँ W बराबर कार्य है, F बराबर फोर्स है, फोर्स यानी कि बल है, और S यानी कि विस्थापन है। विस्थापन मतलब आपको मालूम है कि विस्थापन का मतलब होता है लंबाई, यानी कि दूरी। दूरी और विस्थापन में ज़्यादा अंतर नहीं है, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, प्लेसमेंट माने स्थान, और डिस्प्लेसमेंट में विस्थान मतलब विस्थापन हो जाता है। तो ये देखते हैं कि कब किस स्थिति में, जैसे मान लीजिए कि खेलने वाला, चाहे हम लोग भी क्या करते हैं कि कोई बच्चा, कोई आदमी जा रहा है तो बोलने कि आप नहीं जाइए, तो हम ऐसे पकड़े रहते हैं और वो चाहता है कि हम आगे की ओर बढ़ें, तो हम बल लगा रहे हैं, खींच रहे हैं पीछे की ओर ज़्यादा, और उसका विस्थापन आगे की ओर खींचते खींचते जा रहे हैं। तो क्या हो गया कि वो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। जब 180 डिग्री का एंगल बनेगा तो कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1। तो डब्ल्यू यहाँ पे निगेटिव का कार्य होगा, निगेटिव कार्य होगा। और यदि बल लगा रहे हैं इधर का और विस्थापन हो रहा है, विस्थापन हो रहा है और बल लग रहा है नीचे की ओर। ये कब होता है, जब आप पढ़ेंगे कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे मान लीजिए कि हम 5 kg का बोरा लिया, बल किधर का लग रहा है, नीचे की ओर, विस्थापित हम सामने हो रहे हैं। तो जब बल नीचे लग रहा है, विस्थापन सामने हो रहा है, तो बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। यहाँ थीटा बनेंगे, जो यहाँ थीटा बनेंगे वो कितने डिग्री का बनेंगे, 90 डिग्री का बनेंगे, क्योंकि कोस 90 डिग्री का जो मान होता है वो 0 होता है। कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। तो W बराबर क्या होगा, कार्य बराबर क्या होगा, Fs कोस 90 डिग्री, Fs कोस 0, W बराबर 0। तो कार्य यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। तो यहाँ W क्या है, W क्या है, W कार्य का दर्शाता है, जो वर्क है, और यहाँ F क्या है, बल है, S विस्थापन है। विस्थापन का मतलब क्या होता है, कोई वस्तु किसी एक स्थान से दूसरी स्थान पे चला जाए, उसी को विस्थापन कहते हैं। तो उसका लंबाई ही ना मिलेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान गया तो उसका लंबाई चेंज हो गया। चलिए आगे देखते हैं कि किस किस स्थिति में कार्य शून्य हो सकती है। किस किस स्थिति में, किस किस स्थिति में कार्य शून्य हो सकती है। जब बल शून्य हो, जब बल शून्य होगा तो कार्य नहीं होगा, क्योंकि जब मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ रखा हुआ है, पत्थर रखा हुआ है, और उस पर हम धक्का ही नहीं देंगे, ऐसे खड़े रहेंगे, तो क्या वो विस्थापित हो जाएगा। फिजिक्स के अनुसार जब तक विस्थापन नहीं तब तक कार्य नहीं, सीधा सा है। जब तक विस्थापन नहीं होगा जब तक कार्य नहीं होगा। कि जब किसी वस्तु, किसी पिंड पे हम बल लगा ही नहीं रहे हैं, बल शून्य है, तो क्या उसमें विस्थापन होगा, विस्थापन होगा ही नहीं। तब स्थिति में क्या हो सकती है, तब वो कार्य शून्य हो सकती है। दूसरा, जब विस्थापन शून्य हो, मान लीजिए इतना बड़ा पत्थर है, पत्थर को हम धक्का दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, बढ़ ही नहीं रहा है, तो क्या कार्य हुआ, कार्य नहीं हुआ, कार्य शून्य हुआ। हम कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु में बल नहीं लगाएंगे तो कार्य शून्य होगा, विस्थापन नहीं होगा तब भी कार्य शून्य होगा। तीसरा, बल और विस्थापन के बीच का कोण
90 डिग्री हो, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो, ऐसा हो 90 डिग्री, ये बल लग रहा है नीचे की ओर और ये विस्थापन हो रहा है इधर की ओर, तो हम कहेंगे कि क्या है, वो कार्य क्या है, शून्य है। तीन स्थिति में कार्य शून्य हो सकता है। आपने देखा कि जब बल शून्य हो तो कार्य जीरो, जब विस्थापन शून्य हो तो कार्य जीरो, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण हो 90 डिग्री तो भी क्या हो जाएगा, शून्य होगा। आपने देखा कि जब 90 डिग्री होते हैं तो कार्य शून्य होते हैं, जब इसमें बल नहीं लगाएंगे, इसमें ये जीरो तो ये भी जीरो। चलिए आगे देख कैसे हुआ। देखिए इसमें जो फॉर्मूला है वो देखिए, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। अब ध्यान रखेंगे, अगर ये जीरो रखेंगे तो पूरा मान जीरो होगा कि नहीं होगा, होगा। यदि ए जीरो रखेंगे तो भी जीरो होगा, और यहाँ 90 रखेंगे तो भी जीरो होगा। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। जब हम किसी वस्तु का कार्य के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में देखेंगे कि कब कब कार्य होता है फिजिक्स के अनुसार। ऐसे तो कार्य करते हैं लेकिन फिजिक्स के अनुसार कार्य क्या क्या कब होती है कब नहीं होती। अब ये देखेंगे कि किस स्थिति में कार्य निगेटिव होती है, किस स्थिति में कार्य पॉजिटिव होती है, किस स्थिति में कार्य शून्य होती है, और शून्य भी किस किस स्थिति में हो सकती है। आप तीन अवस्था देखिए, तीन स्थिति देखें कि जब बल शून्य हो तो कार्य शून्य होगा, जब विस्थापन शून्य होगा कार्य भी शून्य होगा, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री का होगा, जब कार्य शून्य होगा। चलिए आगे देखते हैं, कार्य के बारे में आपने कुछ चीज़ देख लिया, तो आगे आते हैं ऊर्जा में। ऊर्जा के बाद देखेंगे शक्ति, देखें और शक्ति और ऊर्जा दोनों को एक साथ मिलाएंगे और आगे देखेंगे कि क्या होती है। देखते हैं एनर्जी। एनर्जी यानी कि ऊर्जा। तो ऊर्जा है क्या, ऊर्जा का नहीं तो सृजन किया जा सकता है, नहीं नष्ट। ऊर्जा संरक्षण का नियम आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि ऊर्जा को संवेग का संरक्षण संरक्षण भी नियम है कि संवेग को नहीं क्या बनाया जा सकता है और नहीं विनाश किया जा सकता। ये एक जगह संरक्षित होते हैं तो एक दूसरे से वस्तु में स्थानांतरण होते हैं। ऊर्जा भी वैसे ही है, एक दूसरे से स्थानांतरित होते हैं और ये नहीं तो बनाया जा सकता है और नहीं इसका नष्ट किया जा सकता। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु है गर्म है और ठंडी वस्तु में अगर उसको टच किया जाए, उसको संपर्क में लाया जाए तो क्या होगा, ये वस्तु ठंडी हो जाएगी और ये वस्तु गर्म हो जाएगी। तो ऊर्जा का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण हो गया। आप लाइट देख रहे हैं, साउंड देख रहे हैं, ये भी एक एनर्जी है। साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी। लेकिन पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। एक एग्जाम में पूछा था कि यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार के हो, दो तरह के होते हैं, एक स्थितिज ऊर्जा और गतिज। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध, सवाल बहुत बड़ा है, आगे भी है, पूछते ही रहे। देखते हैं ऊर्जा क्या है। ऊर्जा और कार्य दोनों बराबर है। कार्य बराबर ऊर्जा, कार्य बराबर क्या है, ये ऊर्जा। दोनों क्या है, दोनों एक ही चीज़ है। कार्य और ऊर्जा दोनों एक ही है। आगे देखते हैं, इसका भी ऐसा यूनिट देख लेते हैं और बीमा देख लेते हैं क्या, ऊर्जा। और एक चीज़ और देखेंगे यहाँ, इसी को बोला जाता है जूल। तो क्या बोला जाता है, जूल। ऐसा यूनिट क्या है, कार्य का क्या है, कार्य का देखते हैं, एक फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ, W बराबर एफ एस। एफ एस क्या है, ये एफ एस का न्यूटन होता है, इसका मीटर होता है, इसी को कहते हैं जूल, इंग्लिश में कहेंगे JOU। और इसका बीमा देखेंगे, ये सा यूनिट है। और इसका बीमा देखते हैं, बीमा क्या है,
न्यूटन एफ है, एफ को क्या लिखेंगे एम, और एल इसमें एल स्क्वायर टी माइनस टू। कार्य का बीमा और ऊर्जा के बीमा, कार्य बराबर ऊर्जा बराबर जो है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। आपने समझा? आपको पूछेगा कि कार्य का ऐसे मात्रा क्या होता है, कार्य का बीमा क्या होती है, कार्य है क्या, कार्य क्या है, ऊर्जा क्या है। ऊर्जा क्या है को अगर समझेंगे तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और एक शक्ति है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। लेकिन शक्ति है क्या? शक्ति स्पीड में करता है। ताकत, शक्ति का मतलब हो गया ताकत। आपके पास कितना ताकत है, कितना आप ताकत के साथ आपकी इनर, कितना आपके में पावर है, शक्ति है। जितना पावर रहेगा उतना जल्दी आप कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अभी हमको कुछ तोड़ना हो तो एनर्जी हम भी उतना ही लगा रहे हैं और एनर्जी दूसरा को भी उतना ही लगा रहा है। हो सकता है कम कोई ज़्यादा लगाया, लेकिन जैसे उसमें शक्ति की बात है तो शक्ति, हमारा शक्ति किसी चीज़ को दबाने का जो है वो, और किसी छोटा बच्चा को देखेंगे कि वो दोनों में बहुत अंतर होगा। हम किसी चीज़ को जल्दी दबा देंगे, सेकंड में कुछ कार्य करने का जो पावर होता है वो ज़्यादा होता है। एक ही समय में हम बहुत चीज़ों को काम को कर, और किसी चीज़ को वो कम समय में करें, हम कम समय में करेंगे वो ज़्यादा समय लेगा। तो वही हो जाता है कार्य करने के समय, अगर समय कम लेंगे तो शक्ति क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा लेंगे तो कम हो जाएगा। देखते हैं शक्ति के बारे में क्या है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा और कार्य दोनों आपस में बराबर हैं, उनको क्या कहा जाता है, उसका बीमा क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। माइनस टू कैसे है, एल स्क्वायर कैसे है, बीमा को जो बताए हैं उसमें देखना है कि बीमा क्या चीज़ें से बनती है। एम एल टी, एम यानी द्रव्यमान, एल मतलब लंबाई और टी मतलब समय। तीन चीज़ें बीमा के लिए बहुत ज़रूरी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि पावर, पावर यही से शुरू होला, यहीं से समा। पावर, पावर मतलब शक्ति। इसको कहेंगे कार्य करने के दर को, कार्य करने के दर को शक्ति, कार्य करने के दर या ताकत, ताकत को शक्ति कहते हैं। शक्ति, कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति बराबर टी बराबर होता क्या है, डब्लू अपॉन टी। यानी कि ये कार्य हो गया, ये क्या हो जाएगा समय। यदि ये ऐसे शक्ति, ये क्या हो गया शक्ति, ये शक्ति है और ये समय है, यहाँ कार्य है। यदि समय को बढ़ाया जाए, समय को बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, समय को बढ़ाएंगे तो शक्ति कम हो जाएगी। यदि शक्ति को बढ़ाएंगे तो समय कम हो। कोई चीज़ों को हमको काम करना है, जितना हमारे अंदर ताकत होती है तो वो चीज़ें जल्दी होती है। तो समय बढ़ेगा तो शक्ति कमेगा, और शक्ति बढ़ेगा समय। तो ये क्या होता है, इसको भी देखते हैं सूत्र क्या होता है। कार्य का हमने देखा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू कार्य का होता है, और एक और टी हो गया समय। क्या हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री हो गया ये बीमा। शक्ति का बीमा समझ में आया आपको, शक्ति का बीमा समझ में आया। एम एल स्क्वायर डी माइनस टू कार्य का है, बटा में फिर समय है तो समय एक और समय मिला तो उसको एक और समय से भागा देंगे तो कितने हो जाएंगे माइनस थ्री। समझ में आया। इस शक्ति का जो है वो, शक्ति का बीमा क्या होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। चलिए आगे देखते हैं। पावर का हो गया, पावर बराबर क्या होता है और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है। ऐसा यूनिट इधर लिखते हैं क्या,
पावर बराबर P, ऐसा ही क्या हो जाएगा, जूल और सेकेंड। इसका क्या होगा, जूल पर सेकेंड। इसका ऐसे लिखेंगे जे पर सेकेंड। और इसी को कहा जाता है वाट। वाट लगली, वाट लगली, वाट। इसको क्या कहते हैं, पावर का ईसाई मात्रक बराबर होता है वाट। वाट देखा आपने कि क्या शक्ति बराबर क्या होता है। शक्ति को हम देखें कि कार्य करने की दर को शक्ति, एक एग्जाम देने गए थे, उस एग्जाम में पूछा था कि कार्य करने की शक्ति को क्या, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, कहते हैं या ऊर्जा कहते हैं या कार्य कहते हैं। और कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं कि शक्ति कहते हैं कि कार्य कहते हैं। ये चीज़ देखेंगे, आप पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो MCQ जब लेकर आएंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा और दिमाग में परत दर परत खुलती जाएगी। 1 किलोवाट बराबर 1000, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। बराबर होता है 1 किलोवाट बराबर 6 इंटू, कैसे आया, 1000 8 मिनट 8 सेकंड, ये मिनट हो, ये कैसे आया मिनट, ये सेकंड। तो 36 गुना 10 के पावर 3.6 इंटू 10। एक HP बराबर क्या होता है, 746। इसको बोलते हैं अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746। तो आपने देखा शक्ति क्या है, ऊर्जा क्या है, कार्य क्या है। ये चीज़ों को तीनों को हमने देखा कि ये क्या चीज़ें हैं। इस पे हम क्या लेकर के आएंगे, MCQ लेकर के आएँ। इससे आपको और ज़्यादा समझ कि क्या चीज़ थी और क्या चीज़ आपको समझ में आई। तो देखते हैं, एक न्यूमेरिकल देखते हैं छोटा सा। देखिए, एक वस्तु है, इसका बल इधर ही लग रहा है, विस्थापन भी इधर ही। F बराबर 8 न्यूटन है, S बराबर 10 मीटर। W बराबर क्या होगा, चार्ज बराबर क्या, सोल्यूशन बताइए क्या होता है। FS W बराबर FS cos थीटा। तो F कितना है, F है 8 न्यूटन और S क्या है 10, और थीटा कितना है 0 डिग्री, cos 0 डिग्री। तो 8 गुने 10 गुने 1, तो क्या हो जाएगा 80 जूल बोल सकते, जूल। न्यूटन मीटर, हाँ न्यूटन मीटर या न्यूटन मीटर बोल सकते हैं। देखिए क्या है कि
इतना चीज़ें कैसे दी हुई है, कैसे दिया हुआ है। ये जूल है, इसको न्यूटन मीटर भी बोलेंगे। तो ये चीज़ आपको पढ़ने के लिए है। और यदि कोई जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही, सैटेलाइट भी घूम रही है, तो सैटेलाइट की तुलना में यदि हम इसको देखेंगे, तो सैटेलाइट की तुलना में हम देखेंगे तो ये घूम रही है कैसे, यहाँ पे 90 डिग्री का बना है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर। तो सैटेलाइट वाला में जब थीटा बनेगा 90 डिग्री का, जब थीटा 90 डिग्री का बने, तो क्या हो जाएगा, कार्य शून्य होंगे। कार्य शून्य होंगे। पृथ्वी के चारों ओर जब सैटेलाइट घूमता है, उपग्रह घूमता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि थीटा बराबर 90 डिग्री है। इसीलिए कहा जाता है कि कुल्ली जो है, कुल्ली का देखे हैं, कुल्ली के चल रहा है किस दिशा में, चल रहा है सीधे, और उसका गुरुत्वाकर्षण बल किस नीचे की ओर लग रहा है। तो बल और विस्थापन के बीच का जो एंगल है 90 डिग्री, तो कितना कार्य कर रहा है, कितना कार्य कर रहा है, कार्य गुरुत्वाकर्षण बल के स्थिति में कार्य शून्य कर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये सेशन कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए, वो भी सीख लेंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।